Good evening, friends. Today I will discuss about some schemes that are launched by our government. So today we will study on specific schemes that is been launched by the Ministry of Women and Child Development. So first here you will see Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, that is PMMVY. Second is Poshan Abhiyan. Third one is Rashtriya Poshan Ma. So I discuss all these three schemes in detail. What does they stand for? What's their benefit? And when they were launched. So come, let's start it. So first scheme is Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, that is PMMVY. The scheme crossed 1.75 crore eligible women still financial year 2020. ओके, सो इस स्कीम में 1.75 करोड़ जो वुमेंस थी जो इसके लिए एलिजिबल थी वो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक कवर हो गई। अब ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY जो है ये है किस चीज़ के लिए? व्हाट इज़ इट्स बेसिक फंडामेंटल? व्हाई डज इट हैड बीन लॉन्च्ड? क्यों लॉन्च हुई थी ये, उसके बारे में हम जानते हैं। सो इट इज़ अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। ओके, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंट्री in accordance with the provision of National Food Security Act 2013. ओके, सो ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम के लिए लॉन्च की गई थी। इसमें लगभग इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो गए थे। ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने 2013 में इस चीज़ को अपने अंडर प्रोविज़न में लाया था। सो मैटरनिटी से आप जानते हैं कि जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो इस स्कीम के अंडर कवर होती हैं। ओके, सो दिस स्कीम अनाउंस्ड ऑन 31 दिसंबर 2016। ये स्कीम अनाउंस की गई थी 31 दिसंबर 2016 को। उसके बाद इस स्कीम में PMMVY की स्कीम में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको रिसीव होता है 5,000 ऑन बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड। जैसे ही उनको फर्स्ट डिलीवरी होती है ऑन द डिलीवरी ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड 5,000 अमाउंट रिसीव्ड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशनैलिटीज़। तो कुछ एक कंडीशंस रखी गई हैं इस क्राइटेरिया के लिए जो उनको इंस्टॉलमेंट मिलनी है 5,000 रुपीज़ की। उसके लिए सर्टेन कुछ एक कंडीशंस रखी गई हैं जो फॉलो करने के बाद ही ये इन्हें जो ये स्कीम है उसका फंड रिसीव होता है। ओके, सो दे रिसीव अ कैश बेनिफिट ऑफ 5,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स दैट आई डिस्कस्ड अबव। सो अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जितनी जल्दी वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपनी प्रेगनेंसी की उनको एंटीमेटल चेकअप के लिए और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड और कंप्लीशन के लिए दी जाती है। और फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली, तो उनके रजिस्ट्रेशन से लेके फर्स्ट लिविंग चाइल्ड की वैक्सीनेशन तक, उसकी फर्स्ट साइकिल वैक्सीनेशन तक के लिए वो अमाउंट उनको रिसीव किया जाता है। ओके, अब देखते हैं कि एक्सक्लूड किन किन को करती है। जो लोग इसमें एक्सक्लूडेड हैं, मतलब जिनको ये PMMVY की जो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, वो कौन सी वुमेन्स हैं। सो जो PW एंड LW here स्टैंड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड LW स्टैंड फॉर लैक्टेटिंग वुमेन्स। ओके, या LM बोल सकते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स। So who are in regular employment with central government and state government, or those who are in the receipt of similar benefits under any law for the time। तो उन वुमेन्स को इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है जो रेगुलर ही
सेल्फ एम्प्लॉयड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या फिर उनको सेम अमाउंट के बेनिफिट मिल रहे हैं किसी और लॉ के तहत, तो उनको इस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं है। उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट लॉन्च करती है, और उसके बाद सारी क्राइटेरियाज को फुलफ़िल होने के बाद ही ये सारी जो इंस्टॉलमेंट है उनको ट्रांसफ़र की जाती है। सो अब बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट की। इसका डायरेक्ट बेनिफिट क्या है? कैश ट्रांसफ़र टू हेल्प एक्सपेक्टेंट मदर मीट एनहेंस्ड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज टू पार्शियली कंपनसेट देम फॉर वेजेस लॉस ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। तो डायरेक्ट बेनिफिट इसका यही है कि कैश ट्रांसफ़र हो जाता है, इससे उनकी हेल्प हो जाती है और उनको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो नीड है वो फुलफ़िल हो जाती है, थोड़ी बहुत कंपनसेशन मिल जाती है। जो उनका डायरेक्ट खुद का ही अमाउंट खर्च होना था, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, सो उनके लिए ये एक बेनिफिशियल पॉलिसी स्टार्ट की गई है, या बेनिफिशियल स्कीम बोल सकते हैं इसको, जो स्टार्ट की गई है। सो इट हैज़ अ डायरेक्ट बेनिफिट फॉर दोज। Then about funding, the scheme is centrally sponsored scheme under which cost sharing ratio between the center, state and UT union territories will legislate a 60:40, while northeastern state, 3 Himalayan state it is 90:10. It is 100% central assistance for UTs without legislature. तो ओवरऑल जो फंडिंग में 60-40 रेशो में चल रही है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और हिमालयन स्टेट्स में इसकी रेशो 90-10 है, और 100% जो है ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर जो है चल रही है। सो इट्स ऑल अबाउट PMVY। आई होप ये आपको इसका ओवरऑल ओवरव्यू पता चल गया होगा, इसके बेनिफिट, इसके डायरेक्ट बेनिफिट, what it is about, when did it launched, or all over about this, and that is over. So it's all about प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. So first is complete, second is पोषण. So second scheme is पोषण अभियान, that is PA. So नीति आयोग has released 2022 और रिव्यू रिपोर्ट ऑन पोषण. ठीक है, नीति आयोग ही ये सब रिलीज़ करता है, और उन्होंने नीति आयोग ने ही एक रिव्यू रिपोर्ट पोषण अभियान के ऊपर रिलीज़ की थी. अब इसके ऊपर सजेशंस क्या दिए गए, सजेशंस मेड, जो इस स्कीम के लिए कुछ सजेस्ट किया गया, कुछ सुझाव दिए गए, वो क्या थे? द प्रोग्राम मस्ट बी stopped up to meet the targets by set to the center, reduce stunting, wasting and anemia by 2002. ओके, सो कुछ एक टारगेट्स हर एक जो स्कीम लॉन्च की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, उसके कुछ एक टारगेट्स रखे जाते हैं. तो सेंटर से जो भी वेस्टिंग चीज़ थी उस चीज़ को हटाने के लिए, एनीमिया को हटाने के लिए 2002 तक इस स्कीम को जो है वो रिलीज़ किया गया था. उसके बाद पोषण प्लस स्ट्रेटजी बताई गई थी. द फोर्थ पिलर ऑफ पोषण अभियान ऑल्सो रिक्वायर्स रिन्यूस्ड फोकस on other social determinants in addition to addressing the governance challenges of central development system delivery of mechanism. Okay, so there are some objectives of PA: reduce the level of stunting, undernutrition, anemia, low birth weight. इसके ऑब्जेक्टिव्स मेनली यही हैं कि चिल्ड्रन में जो 0 to 6 ईयर्स के हैं उनके ऊपर फोकस करना, उनका लो बर्थ वेट तो नहीं है, बाई बर्थ जो अंडर वेट होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस और लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं उनके माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना, उन चीज़ों के लेवल को रिड्यूस करना, न्यूट्रिशन, एनीमिया, उन सब चीज़ों के चैलेंज को रिड्यूस करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. एम क्या है इसके? टू इंश्योर सर्विस डिलीवरी एंड इंटरवेंशन बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी and specific targets to be achieved across different monitoring parameters. नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक ये इंश्योर करना हर एक सर्विस और डिलीवरी में कि हमने क्या क्या पैरामीटर्स को मोनिटर किया, जैसे कि लो बर्थ रेट को 2% से 3% लेके जाना, फिर 2% पर एनम रिस्पेक्टिवली उस चीज़ को
कम करना। मिशन ये है कि 2022 तक 25% जो चीज़ें हैं उनको हम लॉस्ट कर सकें। तो 38.4 to 25% बाय 2022 तक। सो इट्स ऑल अबाउट पोषण अभियान। सो थर्ड एंड लास्ट वन इज राष्ट्रीय पोषण माह, RPM। थर्ड राष्ट्रीय माह was celebrated during month of September 2020। ठीक है, सितंबर 2020 में ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। पोषण अभियान विच वॉज लॉन्च्ड इन 2018। पोषण अभियान की ड्यूरेशन में इसको लॉन्च किया गया था। देन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, इसी के अंडर आती है। बीइंग द नोडल मिनिस्ट्री फॉर पोषण अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से ये पोषण अभियान नोडल ने इशू किया था। ये सेलिब्रेट करते हैं मेन कन्वर्जेंस में पार्टनर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, नेशनल, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, डिस्ट्रिक्ट और ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है, माह is main convergence with partner ministers and department at national, states, UTs, districts and grassroots levels। अब मेन चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पोषण माह के PM के। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एनकरेज करना जन भागीदारी को इन ऑर्डर टू आंदोलन फॉर एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन एमंगस्ट यंग चिल्ड्रन एंड वुमेन टू इंश्योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सब चीज़ों में एनकरेज करें, उत्साहित करें लोगों को कि वो ऐसे ऐसे मार्च निकालें, आंदोलन निकालें और फिर वो एड्रेस कर पाएँ कि क्या क्या माल न्यूट्रिशन हो रही है हमारे यंग चिल्ड्रंस में, वुमेंस में, और फिर उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन को इंश्योर करें और उनको एक नई प्रोडक्टिविटी के रेस से उस ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाए ताकि कोई भी अंडर माल न्यूट्रिशन, अंडर वेट या कोई भी एनीमिया वगैरह किसी को ना हो। So that is all about राष्ट्रीय पोषण माह। So this topic gets over। So all these three schemes get over: PMMVY, PA and RPM। So hope you all will understand. You all will understand about Ministry of Women and Child Development and about the three main schemes that are launched under Ministry of Women and Child Development. So this topic gets over. And if you want any study notes, any study material, that are also available. And later on I will put up a link of PDF copies in my videos also. Thank you friends. Thank you so much. Keep studying, keep motivated. Thank you. Stay tuned.